मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुंच गए और चौधरी निसार अली खान साहब भी बैठे हुए थे। इकनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ती जा रही थी, इतनी इकनॉमिक ग्रोथ तेज़ी के साथ हो रही थी और आप उसमें से कई लोग विटनेस हैं। मेरी काबीना के मेंबर थे उस ज़माने में कई लोग, और आप में से बहुत सारे लोग वज़ीर थे, मशीर थे, तो आप सब लोगों को पता है इस बात का। उसके बाद फिर वो तलवार पाकिस्तान पे चली, फिर उसके बाद फिर मैं अपोजिशन में आए, हम जो मुश्किलें काटी देखी वो आप सब जानते हैं। 1997 में अल्लाह ने फिर मौका दिया, फिर हमने जो है ना वो उसी स्पीड के साथ फिर आगे बढ़ना शुरू किया, और उसमें एक और चीज़ का इजाफा किया। हमने सिर्फ अपनी मईशत या इकॉनमी में किरदार अदा नहीं किया, सिर्फ हमने डिफेंस में भी पूरा जो है वो हिस्सा डाला, और अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। और उसके बाद हमने अपनी जो दूसरे हमारे प्रोग्राम हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनको भी हमने आगे परवान चढ़ाया। शहबाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि शहबाज साहब ने भी एटमी कुव्वत जब हम बन रहे थे तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ जो मेरी गुफ्तगू हो रही थी उसका हवाला देते हुए कहा जी कि पाकिस्तान को $5 बिलियन ऑफर किए गए। ये सही बात है, और उस ज़माने के $5 बिलियन, आज के नहीं, उस ज़माने के 1998 के $5 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती थी। तो वो ऑफ़र किया जी कि हम आपको ये देते हैं, आप एटमी धमाके ना करें। तो हमने, मेरा ख्याल है कि आप में से कोई एक बंदा भी नहीं होगा इस पूरे हॉल में, मेरा ख्याल 147 लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से मेरा ख्याल है कि 147 के 147 ही कहेंगे कि हमने वो $5 बिलियन ना वसूल करके हमने और एटमी धमाके करके सही फैसले का सबूत दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और प्राइम मिनिस्टर को एक हाईजैकर जो है ना वो बना दिया। मैं सुबह प्राइम मिनिस्टर था, रात को हाईजैकर था, और उसके बाद ये जाली मुकदमे भुगते। आप जानते हैं 27 साल की सज़ा मुझे सुनाई गई कराची कोर्ट से, और उस सज़ा को सजाए मौत में तब्दील करने के लिए हाई कोर्ट कराची में मेरा मुकदमा जो है हुकूमत ने दायर किया। एक वो वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है, जो रिश्वत नहीं कबूल करता $5 अरब की, और कहता नहीं हम अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं करते, हम ऐसी कौम नहीं है जो अपनी गैरत का सौदा करें, हम ज़रूर एटमी धमाके करेंगे, हमने किए। तो उस प्राइम मिनिस्टर को जेलों में डाला गया, उस प्राइम मिनिस्टर को सजाए मौत देने की कोशिश की गई। उस प्राइम मिनिस्टर को कुछ और भी बना तो 7 साल के लिए मुल्क बदल कर दिया। शहबाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो कुलसूम नवाज का जिक्र किया उन्होंने, और उस ज़माने में कुलसूम नवाज की जद्दोजहद तो माशाल्लाह एक मिसाली जद्दोजहद थी। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। तो मैं समझता हूँ जी कि ये मैं आपको बतदरीज बता रहा हूँ कि होता क्या है, हमारी 70 साल तारीख इन वाक़यात से भरी पड़ी है, और बहुत से उसमें उस दौर में वाक़यात हुए, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बाद फिर जलावतनी हुई, हम वापस आए, 2013 में फिर हमारी हुकूमत आई, और हमने आके क्या किया? 2013 में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला। किसको मिलने के लिए? इमरान खान को, जो 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे, 35 पंक्चर की रेट लगा रहे थे उनके पास कि इमरान खान साहब, इलेक्शन तो अल्लाह के फजल करम से हम जीत गए हैं, और आप ऑपोजिशन लीडर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, और आप भी एक मुस्बत किरदार अदा करें।
ये 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है, और इससे आप बाहर निकलें। और मैं अपना चाहता हूं कि आप हाथों में हाथ डाल के हम दूसरे के पाकिस्तान की खिदमत करें। तो मेरे सामने ये सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। कौन कौन बैठे हुए थे? ये जहांगीर तरीन साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, और फिर उनके सरकर्दा लीडर्स भी वहाँ पे बैठे हुए थे। सब इरफान साहब अपना हाथ हिला रहे हैं, उठा रहे हैं, आप भी बैठे हुए थे। झगड़ा साहब आप भी बैठे हुए थे, और चौधरी निसार अली खान साहब भी बैठे हुए थे। ये सब लोग बैठे हुए थे। तो मैं अपना उनसे कहा, उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। और उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें आप। वो मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हकायक है, सच कहता हूँ, क्योंकि झूठ की नहीं आदत मुझे। तो मैं वो बना दी हमने। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज लाई साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए। और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मैंने कहा मैं तो यार चंद दिन पहले मैं इनको मिल के आया हूँ, आज धरने इन्होंने शुरू कर दिए, क्यों? कुछ समझ नहीं आई। कहाँ से उनको इशारा मिला, क्या मिला, कैसे मिला, क्या हुआ? बताओ तो यार, हमें पहले कम से कम बता तो दो। ये तो कम से कम इतना तो ख्याल करो कि नवाज शरीफ हमारे पास आया था। चले हमारा कम से कम और इखलाकी फर्ज बनता है कि हम नवाज शरीफ को जाके मिले और कहें कि आप आए थे, हमें ये इतराज़ है, हमें इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके साथ इख्तलाफ है, हम धरने शुरू करने लगे। भाई मैं उधर आया हूँ तो ये आप मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे, और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरने शुरू कर दिए और आपने वो मार्च शुरू कर दिया है। और मुझे याद है मेरी काबीना के कुछ मेंबर बैठे हुए थे, मैंने कहा था कि इनको मत छेड़ना, क्योंकि एक जगह से ये दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। तो कईयों का ख्याल था नहीं इन पे अपना जो है ना वो लाठी चार्ज होना चाहिए। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, ये लाठी चार्ज के बगैर ही काम ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा कि वो लाठी चार्ज के बगैर काम ठीक हो गया, क्योंकि उसके बाद वो धरने कोई 200, 300, 400 से ज़्यादा नहीं होते थे, वो एक वक्त आ गया था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये धरनों के बाद चले वो भी एक वक्त गुजर गया, हमने भुगता लिए धरने। वो चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे और वो बार बार उनका आ रहा था ये कैंसिल हो गया पहला, लेकिन धरने जो वो 4 महीने चलते रहे और हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी तो कि हम उनको कैसे बुलाएं यहाँ पे इन धरनों में। बहरहाल पाकिस्तान में वो आए और उसके बाद फिर जब वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर आए तो सी पैक पे का एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने खुद मुझे कहा उन्होंने कि जनाब ये तोहफा है, ये जो सी पैक जो है ये आपके लिए मिस्टर नवाज शरीफ, आपके लिए हमारी तरफ से, चाइना की तरफ से। हम तो चाहते थे कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात और मजबूत हों,